आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आईजीआईएमएस भी कर रहा है पटना में। पैसा कितना लग रहा है? लोग कहते हैं कि भाई पारस तो बड़ा महंगा है, मतलब आप जितने में कर रहे हैं उतना में ही आईजीआईएमएस में भी हो रहा है। आईजीआईएमएस का भी वही बेसिक पैकेज है। लेकिन सुना कि नीतीश बाबू भी कुछ दे रहे हैं कि यदि ट्रांसप्लांट कराना है तो। हाँ, दे ही नहीं रहे हैं। जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मतलब नीतीश कुमार के। वैसे लोगों को 4 लाख रुपए तक ये अनुदान देते हैं कि तो बस 2.5 लाख रुपए उसके पास हो तो वो आ जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा। सही तो यही हो रहा है। ये डोनर कौन कौन हो सकते हैं, कृपया स्पष्ट करें, क्योंकि डोनर को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। क्या केवल ब्लड रिलेशन वाले लोग हो सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, पारस एचएमआरआई के डायरेक्टर हैं और देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए डॉक्टर साहब, आज हम बात करना चाहते हैं बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि आजकल किडनी की बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, लालू यादव जी भी परेशान है, वे तो सिंगापुर जा रहे हैं जहां अमर सिंह का ऑपरेशन हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, बाकी आर के सिन्हा ने कराया, वहाँ कराने जा रहे हैं। लेकिन हम संदर्भ बिहार का रखेंगे, क्योंकि हम मान कर ये चलते हैं कि बिहार में करीब 7.5 लाख लोग हर महीने डायलिसिस कराते हैं और इसके अलावा वैसे लोग भी हैं, बड़ी संख्या में मरीज हैं जो डायलिसिस करा पाने में सक्षम नहीं हैं या उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन किडनी की बीमारी घर घर में पहुंच रही है। तो किडनी की बीमारी क्यों होती है, इस पर तो आपने कई बार कहा है। लेकिन इसके पहले आज जब हम पारस एचएमआरआई में बैठे हैं, आप पिछले कई वर्षों से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, शायद अब तक आपने 47 किया। दूसरा आईजीआईएमएस, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वो सरकारी संस्थान है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। पटना के इन्हीं दोनों अस्पतालों में आज की तारीख में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट जो आपने शुरू किया, क्या आपकी तकनीक जो है पारस एचएमआरआई में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है, या कितना आसान है, पेशेंट को कितनी आसानी होती है, कितनी तकलीफ होती है? ज्ञानेश्वर जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर कई खंडों में मैं दूंगा। पहला खंड तो ये है कि रीनल ट्रांसप्लांट कब हमने या कैसे शुरू किया। तो पहला रीनल ट्रांसप्लांट पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल। सर, हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट ही कहें क्योंकि बिहार के लोग किडनी ट्रांसप्लांट ही समझते हैं। हाँ, तो पहला किडनी ट्रांसप्लांट हमने शुरू किया फरवरी 2018 में। और फिर बीच में ऐसा हुआ कि कोविड का पीरियड जो आ गया, करीब करीब 2 साल बहुत ही परेशानी में हम लोग रहे। मरीज आता भी था तो कोविड के चलते हम ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। यहाँ हमारा अपना अस्पताल कोविड अस्पताल हो गया था। और उसके बाद आता भी था तो मालूम हुआ मरीज ही कोविड पॉजिटिव हो गया, तो कभी डोनर कोविड पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए दिक्कतें हुई। फिर भी आज तक, अभी तक हमने 47 रीनल ट्रांसप्लांट इस अस्पताल में किया है। अब ये रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जब हमने शुरू किया और जब मैंने ज्वाइन किया, स्पेशली इसी के लिए ज्वाइन किया, पारस हॉस्पिटल आप तो जानते ही हैं कि हमारा अपना प्रैक्टिस रहा है पिछले 39 वर्षों से। तो हमें टीम बनाने में हुआ कि पहले एक ऐसी एक्सपर्ट टीम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, वो हमारी मदद करे। तो मूलजी भाई पटेल हॉस्पिटल नाडियाड है, जो विश्व के 12 सर्वश्रेष्ठ यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में एक गिना जाता है। अभी हाल ही में एक सर्वे विश्व में हुआ था, तो हिंदुस्तान का एक ही अस्पताल था जो हुआ। और संयोग बस मैं वहाँ के एडवाइजरी कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से। ऐसे उनसे हमारे संबंध रहे हैं और हमारे लड़के जो पढ़ते हैं यहाँ डीएनबी, उनका भी एमओयू उनके साथ है कि वहाँ पे कुछ दिन के जाकर ट्रेनिंग लेंगे। बहुत एडवांस्ड प्लेस है और डॉक्टर महेश देसाई उसके अगुआ हैं जो वर्ल्ड में फेमस है। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा, अजय भाई, आपके किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम को, चूँकि एक बार नीतीश जी ने वहाँ आए थे पटना, वो
तो उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं आप मूलजी भाई पटेल हॉस्पिटल का एक ब्रांच यहाँ खोल देते हैं और किडनी अस्पताल में ये किडनी का ट्रांसप्लांट शुरू कर देते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट। और उसमें मैं भी था जिस समय उन्होंने बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने कहा आइए, मैंने प्रॉमिस किया था तो आपके अस्पताल में शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया उनके सहयोग से। शुरू में तो उनकी पूरी टीम एक तरह से आती थी और हम लोग एक तरह सीखने के मूड में थे। हम नहीं चाहते थे कि जो डोनर किडनी है, जो व्यक्ति दे रहा है या दे रही है जो महिला किडनी, उसका कोई ज़्यादा चीर फाड़ करके हम लोग किडनी निकालें। और चाहते थे लेप्रोस्कोपिक विधि से करें, तो उसका जो कि पटना में नहीं हो रहा था। तो उन्होंने हमें आके सिखाया कि लेप्रोस्कोपिक विधि से कैसे किडनी निकालेंगे और तब रेसिपिएंट में देंगे। मतलब आप ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं बिहार के लोगों के लिए जानना चाहता हूं कि जो किडनी के डोनर होते हैं उनके लिए आजकल पुरानी विधि से सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, लेप्रोस्कोपिक से मतलब बिना चीर फाड़ के आप कर लेते हैं, छेद करके। अच्छा। हम लोग उसको किडनी ये मोबिलाइज करके और फिर उसको निकाल लेते हैं और वही जमा करते हैं। इसमें मरीज को कष्ट बहुत कम होता है, 2 दिन में घर जा सकती है या जा सकता है जिसने भी डोनेट किया हो। तो इस प्रक्रिया से हम अभी कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट और हमारा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम अभी चल रहा है। चूँकि अभी मरीजों की संख्या कम है। दिक्कत क्या है, मरीजों की संख्या बहुत है लेकिन वो बिहार में कुछ कराना नहीं चाहते हैं। यही तो सवाल है। सवाल ये है कि अब क्या करिएगा, बिहार के लोग को अपना आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है। अभी हाल ही में सब जगह देखा होगा कि लालू जी बीमार, अरे लालू जी मरणासन स्थिति में इस पारस अस्पताल में आए और 24 घंटा के में उनको हम लोगों ने इस हालत में कर दिया कि गप सप और ये कर रहे हैं और सब कुछ ठीक कर दिया। और उसके बाद परिवार ने कहा कि हाँ, भीड़ तंत्र के चलते हम बहुत परेशान हैं, अच्छा होता कि हम लोग दिल्ली ले जाते। तब हमने कहा कि ले जा सकते हैं लेकिन हमने इनको ठीक कर दिया है। लोगों को क्या पता है कि उनका आंत काम नहीं कर रहा था, अब्दुल हई साहब बतावेंगे, उनका पेशाब नहीं निकल रहा था, एक बूंद पेशाब नहीं आ रहा था, सांस नहीं लिया जा रहा था। उस पर तो आएंगे डॉक्टर साहब। खैर उस एक बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है, जब सब ठीक ठाक करके वो दिल्ली चले गए अल्लाह, अब हम पर बार बार होता है कि पारस में ये हुआ। तो ये जो मानसिकता हमारी है, जब तक ये बदलेगी नहीं, यहाँ पे ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम और तेज़ी से बढ़ेगा नहीं। हम फुल्ली इक्विप्ड हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेस का जो ग्रुप है जो करते हैं, वो एकदम अब एक्सपर्ट हो गए हैं। चलिए ठीक है, एक्सपर्ट होंगे। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बिना देर किए पेशेंट को यह तय कर लेना चाहिए कि अब किडनी ट्रांसप्लांट से ही ज़िंदगी बच सकती है, और कौन सी उम्र है जो इसके लिए, यदि हम किडनी के बीमार हो गए हैं, या ऐसी कोई उम्र है जिसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कराना उचित नहीं होगा? ऐसा है कि अब तो हम 70 साल और एकदम स्वस्थ व्यक्ति है तो 75 साल की उम्र के भी लोगों का मतलब इस बार नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखिए कि कब होना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप सुनते होंगे कि डायलिसिस होती है, तो जो सीरम क्रिएटिनिन बार बार लोग कहते हैं, उसका लेवल जो बढ़ता चला जाता है, किडनी गड़बड़ होती है, तो पहले दवा से हम लोग कोशिश करते हैं ठीक करने का। 4 तक 5 तक किडनी का जब जाता है क्रिएटिनिन, तो हम लोग को चिंता होने लगती है कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक बार ऐसा होता है कुछ दिन तक कंट्रोल रहेगा क्रिएटिनिन, अचानक शूट करने लगेगा, 6-7 चला जाएगा, और उस समय और कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं बॉडी में, वो भी गड़बड़ होने लगते हैं, बाइकार्ब कितना होगा और सब क्या होगा, सब चीज़ कुल मिला के जब ऐसी स्थिति आती है, क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई हो जाए और शरीर की स्थिति ऐसी है, तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस क्या है साहब? जिस तरह से शरीर में गंदगी है उसको निकाल देना, सम्प हाउस है, बॉडी का सम्प हाउस जब काम नहीं करता है तो डायलिसिस से उसको निकालते हैं। तो ये करना पड़ता है। जैसे जैसे किडनी की स्थिति बिगड़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग को डायलिसिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सबसे अच्छा डायलिसिस जानते हैं ट्रांसप्लांट का कौन सा टाइम है?
जब डॉक्टर कहे कि महाराज अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है और इसके बाद अब डोनर खोजिए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। चलिए आप आ गए डोनर पर। हम लोग कहते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट, कि डायलिसिस होबे नहीं करे उसके पहले ही ट्रांसप्लांट करा दिया, उस मरीज का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। चलिए सर, आप आ गए डोनर पर। देखिए यही सवाल बिहार में एक समस्या है, ये डोनर कौन कौन हो सकते हैं, कृपया स्पष्ट करें, क्योंकि डोनर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। क्या केवल ब्लड रिलेशन वाले लोग हो सकते हैं या फिर जिनका रिलेशन जो इमोशनल है? देखिए मैं खरीद फरोख्त, किडनी का खरीद फरोख्त बिल्कुल ही गैर कानूनी है, इससे सभी को बचना है और इसके बारे में जहां सूचना मिले प्रशासन को देना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट होना है तो किडनी कौन दे सकता है और किसका किडनी अस्पताल लेगा, इसके बारे में डॉक्टर जयकुमार स्पष्ट करेंगे। देखिए ये तो ट्रांसप्लांट मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, समय समय पर ये बदलता रहता है। पहले था कि क्लोज रिलेटिव्स में का डेफिनेशन में नाना ओना इस टाइप के लोग नहीं आते थे, लेकिन अब सबको जोड़ा है, मामा को और इसको। लेकिन क्लोज रिलेशन या इमोशनली रिलेटेड आदमी दे सकते हैं किडनी। अब देखिए यहाँ पर यही तमाशा है, इमोशनल रिलेशन को ही लोग प्ले अप करते हैं। क्लोज रिलेशन में तो ज़्यादा झंझट है नहीं, अनटिल से बहुत ज़्यादा फोर्जरी करे, और उसमें काम है हमारा जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, उनका काम होता है कि उसको ठीक से परखें और इन्वेस्टिगेशन करा उरा करके लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके तब सुनिश्चित करें कि ये क्लोज रिलेशन है। लेकिन इमोशनल रिलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इमोशनल रिलेशन कोई दूर का रिलेटिव भी हो सकता है, बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, जो आदमी हमसे बहुत दिन तक ऑब्लाइज्ड हुआ हो किसी चीज़ के लिए। अरुण जेटली जी का ट्रांसप्लांट हुआ, हाँ आप बता रहे थे अरुण जेटली के बारे में, सुषमा स्वराज के बारे में। ट्रांसप्लांट हुआ तो उनका नौकर ही 40 साल पुराना था, अपने बेटा को जहां उन्होंने पढ़ाया वहीं उसके बेटे को भी पढ़ाया, हार्वर्ड अपने बेटे को भेजा तो उसके बेटे को भी भेजा। वो इतना ज़्यादा इमोशनली रिलेटेड था कि उसने दिया, अपना किडनी दान किया। उसी तरह से सुषमा जी का, अब उनके इतने फॉलोअर थे और इतने लोग थे उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, वैसा इमोशनली एक किसी ने किडनी दिया और ट्रांसप्लांट हुआ। मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूँ कि दोस्त के लिए एकदम कुर्बान। आप बता रहे थे कि एक गुजराती एक बिहारी को किडनी देने के लिए तैयार था। मेरे ही हॉस्पिटल में एक गुजराती मित्र, अपने मित्र को हमने कहा यार ये बड़ा झंझटिया है, ये 2 स्टेट के तुम लोग हो, मित्र कहते हो। बोला कि नहीं, हम वहाँ पर ये करते थे, काम करते थे, उसी समय मित्र हुए। हमने कहा कि भाई बिहारी होता तो शक सुबह हो जाता है डोनर पर। हाँ, लेकिन यहाँ गुजराती था, गुजराती बिहारी को दे रहा था। वो भी अच्छा पैसा वाला आदमी था, ये नहीं कि कोई उसमें गरीबी की बात थी कि वो उसके लिए सब कुछ ठीक था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं की। बिहार जानते ही बदनाम तुरंत कर देता है, अरे बाप लगता है ये लोग भी कुछ पैसा लिए। हम कहे भाई तू सर हाई कोर्ट चले जाओ और वहाँ से परमिशन लेके आओ। हाई कोर्ट ही लोग गया, परमिशन लेने में काफ़ी समय लग गया, करीब 1 साल लग गया। इस बीच में बेचारा ये जब तक परमिशन मिला तब तक मरीज का ध्यान, परमिशन ने ले ली जान। तो हम डोनर की बात कर रहे थे कि चलिए आपने कहा कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या जिनके साथ इमोशनल रिलेशंस हैं वो दे सकते हैं, लेकिन किडनी देने के बाद जो डोनर्स हैं उनकी जान कितनी महफूज है, या किस उम्र के लोगों को देना चाहिए या किस उम्र के लोगों को नहीं देना चाहिए? देखिए एक किडनी उसी तरह से जैसे एक आंख है जी। एक आंख से जितना दूर दिखता है उतने दूसरे आंख से भी दिखता है। और एक किडनी देने के बाद, बहुत लोग तो एक ही किडनी से पैदा ही होते हैं। अच्छा। बहुत लोगों का किडनी ऐसे भी निकाल देना पड़ता है, कोई ना कोई बीमारी होती है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। यदि दोनों किडनी मिला के 20% किडनी भी यदि काम कर रहा है आपका, तो क्रिएटिनिन न बढ़ता है। तो इसका मतलब है एक किडनी देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए हम एनकरेज करते हैं कि आप अपना एक किडनी जो है, जो जिसको कहते हैं रिजर्व कोटा वाला, तो उसको दे दीजिए। लेकिन एक बात और हम बताना चाहते हैं कि यदि बहुत लोग डरते हैं कि हमारो किडनियाँ खराब हो जाए, खैर वो तो कोई नहीं जानता है, किसी स्टोन हो जाए, कुछ हो जाए, इसके चलते कुछ प्रॉब्लम हो तो बात दूसरी है। लेकिन यदि किडनी बिगड़ती है
जिसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, दोनों किडनी साथ में खराब होती है, ये जानने की जरूरत है। तो इसलिए आपको एक किडनी हो या दो किडनी हो, खराब होगा तो पूरा का पूरा किडनी चलिए मुद्दे पर आते हैं डॉक्टर साहब। हाँ। मुद्दा ये कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आईजीएमएस भी कर रहा है पटना में, पैसा कितना लग रहा है? लोग कहते हैं कि भाई पारस तो बड़ा महंगा है। खैर वो तो कहने के लिए तो जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारा जो पैकेज है 6.5 लाख रुपए का बेसिक पैकेज, वही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी। मतलब आप जितने में कर रहे हैं उतना में ही आईजीएमएस में भी हो रहा है? आईजीएमएस का भी वही बेसिक पैकेज है। मैं क्यों बेसिक पैकेज कर रहा हूँ, उसमें यदि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, उसमें ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं, चाहे उसका एबीओ मैच नहीं है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है लोगों को, तो 8 लाख 8.5 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। यही पैसा यदि एबीओ मैच नहीं हो और यदि दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में करावें तो 20 लाख से ऊपर तो लगना ही लगना है। तो 6.5 लाख पटना में, दिल्ली में 20 लाख, बेंगलोर में 20 लाख। लेकिन सुना कि नीतीश बाबू भी कुछ दे रहे हैं कि यदि ट्रांसप्लांट कराना है तो। हाँ, दे ही नहीं रहे हैं जी। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मतलब नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार के शुक्रगुजार नहीं, सरकार के शुक्रगुजार हैं। जो सरकार अभी एनडीए की चल रही है उसके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये कानून बनाया है जिसके तहत जो लोग जिनके पास इनकम टैक्स पेई नहीं है और इस तरह के क्या उसको कहते हैं, कौन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वैसे लोगों को 4 लाख रुपए तक ये अनुदान देते हैं। किसी को 3, किसी को 4। बहुत स्थिति यदि बहुत इस तरह की गड़बड़, पोस्ट ट्रीटमेंट की प्री ट्रीटमेंट? प्री ट्रीटमेंट सैंक्शन हो के जैसे ही हम लोग तैयार करते हैं कि अब किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, हम लोग लिख के देते हैं, सरकार में जाता है। और मैं बताऊं इतना एफिशिएंटली ट्रांसप्लांट के पहले सैंक्शन ऑर्डर आ जाता है। तब तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि जो नीतीश कुमार ने स्कीम दिया उसके बाद तो पारस हॉस्पिटल में यदि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो बस 2.5 लाख रुपए उसके पास हो तो वो आ जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा। सही तो यही हो रहा है। यही हो रहा है ना? हाँ, जमा करता है वही 2.5 लाख रुपया, बाकी तो सरकार का सैंक्शन होता है। फिर यदि एक्स्ट्रा कुछ लगता है तो वो देता है। ये जानी हुई बात है, ऐसे ही हो रहा है यहाँ। अब तो एक और नई चीज़ हो रही है। सरकार ने विधान मतलब अपने असेंबली से पास कर दिया है कि जो मरीज ट्रांसप्लांट कराए, किडनी ट्रांसप्लांट कराएगा या अपने प्रांत में या बाहर भी, उसके बाद उसकी सारी दवाओं का खर्च सरकार वहन करेगी। करीब करीब 18 से 20 हजार रुपया महीना लगता है। अच्छा, सरकार दवा देगी? सरकार जीवन पर्यंत उसको दवा देगी। कानून तो पास हो गया है, परंतु उसके रेगुलेशन बनाने में कुछ मतलब हिकअप्स आ रहे हैं, कुछ हिचकियाँ हो रही हैं कि कहाँ से उसको दिया जाए। अपने ज़िला में भेज दिया जाए दवा या पटना आके उसको लेना पड़े कि का सिविल सर्जन ऑफिस से ले, क्या करें, ये सब नीटी ग्रिटी चल रहा है। और आप तो ज्ञानेश्वर जी बहुत ही रिसोर्सफुल, आप तो किसी को आदमी को रगड़ देते हैं। जरा एक दिन मुख्य प्रधान इनसे, स्वास्थ्य मंत्री से इस पर बात कीजिए, वो बहुत कीन है और वो चाहते हैं, तो उनसे पूछिए कभी कि इसमें क्यों रोड़ा अटक रहा है। हम ये सवाल पूछ लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ये बताइए, चलिए 4 लाख सरकार ने दे दिया, 2.5 लाख और भी कुछ खर्च होंगे, ये मेडिक्लेम में भी पैसा मिलता है? मेडिक्लेम में ट्रांसप्लांट के लिए मुझे नहीं लगता है कि पैसा मिलता है। अच्छा, नहीं, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मिलता है। चलिए डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। जिसका ट्रांसप्लांट होना है और जो डोनर है उसे कितने दिनों तक अस्पताल में रहना होता है? मतलब कितने दिनों तक भर्ती रहेंगे? सीधे सीधे देखिए, डोनेट करने के बाद तो वो 1 दिन रहता है आईसीयू में अपने डोनेट करने के पहले? डोनेट करने 1 दिन पहले, 1 दिन पहले ही भर्ती होना है? पहले एडमिट होता है। जो रेसिपिएंट होता है उसको 2 से 3 दिन पहले एडमिट। अच्छा, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है उन्हें 2 या 3 दिन पहले आप भर्ती करते हैं। जी। और ये जो होता है ये 1 दिन पहले और 2 दिन के बाद डिस्चार्ज भी हम लोग कर देते हैं। अच्छा, रिसिपिएंट को? रिसिपिएंट को भी? नहीं, डोनर को। अच्छा, रिसिपिएंट को तो पक्का रखते हैं हम लोग
कम से कम 10 दिन 8 दिन का हमारा पैकेज है। पैकेज में ही 10 दिन बना हुआ है। चलिए 10 दिन रखते हैं। ऑपरेशन के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है या किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और फिर किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें नई ज़िंदगी दी, और किस तरीके की सावधानियां उनके लिए आवश्यक हो जाती है? सबसे बड़ी सावधानी उनको इन्फेक्शन से बचना है। आपको एक कहानी बताऊं मैं, ये इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको। हमारा इंस्ट्रक्शन चार्ट है उसमें कि किस तरह के घर में रहें, किस तरह के कमरे में रहें, उस कमरे में ज़्यादा लोग नहीं आए जाएं, और ये चप्पल जूता इस सब का ध्यान रखें। कुत्ता बिलाई वहाँ यदि पालते हैं तो वहाँ मन नहीं ले जाएं। मरीज जब भी घर से बाहर निकले तो ये मास्क लगा के निकले ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। 2 इन्फेक्शन जानलेवा होता है, या तो यदि चेस्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन शरीर में हो जाए, क्योंकि हम लोग जो किडनी देते हैं दूसरे का, वो बॉडी एक्सेप्ट करे, इसके लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर रहता है। इम्यूनोसप्रेशन करके रखते हैं ताकि वो किडनी एक्सेप्ट हो। अब वैसी स्थिति में यदि इन्फेक्शन हो जाए तो ले भलैया, ये तो गड़बड़ाया। हम आपको एक कहानी बता देते हैं अपने एक मरीज की। इतना बढ़िया हुआ, उसको समझाया, चार्ट दे दिया कि साहब देखो ये करो, डूज एंड डोंट्स का सबसे साइन कराते हैं कि देखो एकदम पटने में रहना ही करना। वो भाग गया बेतिया के तो गांव में, और चला गया एक झोपड़ी में रहने जहाँ बकरी और गाय दोनों बनाती थी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसको डायरिया शुरू हुआ। वो समझा गया तनी डायरियन है। वो क्या किया, देखिए मतलब इलिटरेट होने, वो क्या किया, उसके बाद वो कॉफ होने लगा, वो और जानलेवा। जब तक पट्टा आया तब तक वो मर गया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आपको समझा रहे हैं कि एक बात कही जाती है कि जैसा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया उसे नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, मुर्गा मीट नहीं खाना है, क्या सही? अब देखिए मुर्गा मीट पर जो आप जोड़ मार रहे हैं, पहले तो आप ही को छोड़ना चाहिए और हमको छोड़ना चाहिए, तो खैर वो तो मजाक की बात हुई। लेकिन हाँ, कम खाना चाहिए, हाँ कम खाना चाहिए। तो चलिए, डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ थे और आपने यह समझा कि अब बिहार में भी किडनी ट्रांसप्लांट संभव है और बहुत ही सफलता के साथ किया जा रहा है। देश के दूसरे शहरों से कम कीमत पर किया जा रहा है और पारस HMRI ठीक उसी दर पर कर रहा है जो सरकारी संस्थान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हो रहा है। मतलब खर्चा आपका अपना करीब 2.5 लाख रुपया बैठेगा यदि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार 4 लाख रुपए दे रही है। तो हम ऐसी ही जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हैं उसे लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।